चलिए ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 की समांतर श्रेणी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे क्या, यानी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 11 से। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, प्रथम n पदों का योगफल दिया है, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, इसका पद क्या है, यानी इसका दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें एक श्रेणी मिल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें श्रेणी दी कि n पदों का योगफल दिया है, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन, यानी यन हमें कितना दिया है, देखिए 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें क्या दिया है, n पदों का योगफल दिया है। तो ध्यान दीजिए, इस बात का ध्यान रहे कि जब भी हमें यन दिया रहे हम तुरंत निकालेंगे यन माइनस 1, यन माइनस 1। यहां से क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, n माइनस 1 रखेंगे। तो देखिए 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए 4n माइनस 4 माइनस इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब कोष्टक हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। आगे ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर फिर 4n यहाँ पे 2n, यानी कितना हो जाएगा प्लस 6n। अब ध्यान दीजिएगा 4 कितना हो जाएगा माइनस 5। अब तुरंत हम tn निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो tn बराबर क्या हो जाएगा यन माइनस 1। अब यहां से जब tn निकल आएगा तो हम 1 2 3 रखते चले जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगी श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा tn यन का मान कितना दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। अब माइनस, ध्यान दीजिए इसको हम लोग कोष्टक में लिखेंगे क्या, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। कोष्टक खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ये माइनस आ जाएगा प्लस, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। तो ध्यान दीजिएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए 4n यहाँ पे 6n, क्या बचेगा माइनस 2n। आगे देखिए यहाँ पे क्या है प्लस 5, ये हमें क्या मिल गया tn। फिर से ध्यान दीजिएगा, n से n कैंसिल, 6 से 4 गया माइनस 2n, ये कितना बचा हमारे पास 5। ये हमें क्या मिल गया tn। अब हम n के स्थान पे 1 2 3 रखते जाएंगे, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी श्रेणी। यानी जब हम n बराबर 1 2 3 डाटा रखेंगे तो देखिए t1 क्या मिलेगा मुझे, यानी प्रथम पद t1 बराबर माइनस 2 गुणते 1 प्लस 5। ये हो जाएगा कितना t1 हमारे पास 2 1 कम 2 यानी 3 मिलेगा। उसके बाद देखिए हम लोग निकालेंगे क्या t2। हम लोग जब t2 निकालेंगे तो यानी क्या स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो रखते हैं t2 बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 गुणते 2 प्लस 5, यानी यहां से कितना आ जाएगा 1। उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे 3, t3 देखिए क्या हो जाएगा माइनस 2 गुणते 3 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 5 यानी क्या मिलेगा माइनस 1। अब देखिए इसी प्रकार हमें श्रेणी क्या मिल गई, श्रेणी हमें क्या मिल गई 3 1 माइनस 1, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए हमें क्या दिया था, ये हमें ध्यान दीजिए क्या दिया था, यन दिया था, हम लोग इस पे रख करके क्या किए 4n माइनस 1 इसका मान रख दिए, फिर n के स्थान पे क्या रखे थे n माइनस 1। यहाँ से हमें ये मिल गया, फिर हम लोग क्या किए इसमें कोष्टक जब खोल दिए तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6n में से 4n घटा दिए माइनस 2n, यहाँ क्या बचा 5 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे n के स्थान पे 1 2 3 रखते चले गए, ये हो गया 2 1 कम 2 1 कम 2 यानी 5 में 2 के कितना 3 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग n के स्थान पे क्या रख लिए 2,
वो 1, हाँ 2 रख लिए, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी 5 में 4 गया कितना 1। आगे ध्यान दीजिए, हम लोग n के स्थान पे क्या रख लिए, n के स्थान पे 3 रखिए, तो 3 दूनी 6, यानी देखिए 6 में से जब 5 जाएगा तो कितना आएगा -1। इसी प्रकार हमें मिल गई क्या, एक श्रेणी। अब देखिए जब श्रेणी मिल गई, चलिए ध्यान, यहां से हमें क्या मिल गई, श्रेणी। अब देखिए हमसे क्या कह रहा था, इसका प्रथम पद, तो देखिए प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हमें मिलेगा कितना 3। उसके बाद क्या कर रहा था, हमसे दूसरा पद भी पूछ रहा था, 2 पदों का योगफल। तो देखिए 2 पदों का योगफल, दो पदों का योग क्या हो जाएगा 3 + 1, यानी कितना आ जाएगा 4। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद तीसरा और क्या पूछ रहा था, 10वें पद और 11वें पद भी पूछ रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद देखिए हमारे पास क्या है -1, तीसरा पद है -1। उसके बाद क्या पूछ रहा था, 10वां पद, 10वां पद हो जाएगा a + 10 - 1 × d। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा मुझे, a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 3 + 9 × d का मान देखिए यहां से कितना आएगा t2 - t1, यानी t2 में जब t1 घटाएंगे क्या आएगा -2 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा -2, ये हो जाएगा कितना 3 - 9 दूनी 18, यहाँ से आ जाएगा -15। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमसे nवां पद पूछ रहा था, nवां यानी tn, तो tn बराबर a + n - 1 × d। तो देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे मुझे दिया है कितना 3 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा n - 1, n - 1 × d के स्थान पे क्या रखेंगे -2। ये हो जाएगा 3 प्लस, ये हो जाएगा -2n + 2, ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 2n, 5 - 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कर रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो विभाज्य हो। तो ध्यान दीजिएगा, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, यानी 6 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगे हम जानते हैं। देखिए सॉल्यूशन, 6 से विभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी होंगी, 6 कटेगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा, डाट डाट कहां तक 40 पदों तक। यानी ऐसे हमें 6 से विभाज्य संख्या कहां तक लेनी है 40 पदों तक। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से मुझे एक श्रेणी दिख रही है, यानी a बराबर कितना दिख रहा है मुझे 6 और d बराबर क्या हो जाएगा t2 - t1, यानी t2 कितना हमारे पास, t2 ध्यान दीजिए t2 कितना है 12 और माइनस कितना 6, कितना आ गया 6। और देखिए n दिया है 12 पदों तक, यानी 12 संख्या दी है मुझे, n बराबर कितना 12, वो नहीं 40, n बराबर कितना दिया मुझे 40, यानी 40 पदों तक पूछ रहा है। तो n बराबर कितना दिया 40। अब देखिए हमसे योगफल पूछ रहा है, तो यस n बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, सबका मान फिट कर दीजिए। तो यस 40 बराबर क्या हो जाएगा 40/2 ब्रैकेट में 2 × a का मान कितना दिया 6 प्लस 40 - 1 × d का मान कितना 6, यहाँ कितना आएगा 20 ब्रैकेट में कितना 12 प्लस 39 × 6 हो जाएगा 20 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखिए 12 प्लस 6 × 9 = 54 की 4, देखिए 5 से और 6 × 3 = 18, 2 × 20 = 3 = 23, ये हो जाएगा 20 × 4 × 2 = 6, ये हो जाएगा 3 × 4 ये 2। ध्यान दीजिए फिर से,
यहाँ से 6 9 के 54 के 4 5 हासिल, 6 3 18, 18 2 20 3 से सही है। यहाँ देखिए 4 2 6 और 3 1 कितना 4। अब गुणा करेंगे 2 का 0 लिख लेंगे, 2 6 12 के 2 2 4 8 1 9 2 2 4। ये हमारा आगे योगफल। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 से क्या कर रहा है, कर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ध्यान दीजिए 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी हमसे क्या कर रहा है, तो हम लोग एक लिखेंगे थोड़ा सॉल्यूशन में। देखिए 8 के 15 गुणज होंगे क्या, 8 होगा 16 होगा 8 3 24 होगा 8 4 32, ऐसे हम लोग कहां तक जाएंगे 15 तक। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमें श्रेणी क्या मिलेगी, 8 16 24 डॉट डॉट कहां तक 15 पदों तक, 15 पदों तक। अब ध्यान दीजिएगा हमें यहाँ से क्या मिलेगी, a बराबर कितना, a बराबर 8 और d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1। तो t2 कितना 16 माइनस 8 कितना आ गया 8। अब n कितना दिया, देखिए n बराबर 15, क्योंकि 15 पदों तक कह रहा है, हमें क्या चाहिए योगफल। तो यह से n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो यह 15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणते 8, अब प्लस n के स्थान में कितना 15 माइनस 1 गुणते d के स्थान में कितना 8। आगे ध्यान दीजिए 15/2 ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस यहाँ कितना आएगा 14, 14 गुणते 8 ये हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा कितना 16 प्लस 8 का गुणा के लिए 8 से 32 के 2 8 से कम 8 3 11। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 15/2 गुणते जोड़ दीजिए 6 2 8 1 1 2 128 काट दीजिए 2 से 2 6 12 2 चौकी 8 आगे कितना 15 गुणते 64। यानी जब गुणा करिए क्या आएगा 15 चौके 60 के 0 और 15 छक्का 90 90 6 96। फिर से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 के 0 86 15 छक्का 90 6 96 हो गया। यही हमारा क्या योगफल। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 से क्या कर रहा है, कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि 0 और 50 के बीच की कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो देखिए सॉल्यूशन हम लिखेंगे क्या 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। देखिए हमें पता है विषम संख्याएं कौन कौन से होंगी, 1 होगा 3 होगा 5 होगा डॉट डॉट कहां तक 49 तक, ये होगा हमारी विषम संख्या है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहां से हमें a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर कितना 1। उसके बाद अंतिम पद यल कितना दिया है, अंतिम पद यल ध्यान दीजिए यल बराबर कितना दिया 49। अब ध्यान दीजिएगा 0 और 50 के बीच कि क्या पूछ रहा है विषम संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से देखिए d निकालेंगे। तो d बराबर अब देखिए d कहां से निकलेगा t2 माइनस t1। तो t2 कितना 3 माइनस 1 यानी कितना आ गया 2। हम लोग पदों की संख्या n निकालेंगे, यानी n निकालने के लिए हम लोग जानते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n के स्थान पे कितना 49 बराबर a कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 2। ये इधर आएगा कितना आ जाएगा 48 बराबर कितना n माइनस 1 इंटू डी मतलब 2 काटेंगे कितना आ जाएगा 24 बराबर कितना n माइनस 1। ये 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 25 बराबर कितना n। यानी हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1 से लेके 50 तक में 25 सम संख्या होती है और 25 क्या होती है विषम संख्या है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए निकाल लिए। अब हम लोग देखिए n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। हम इसको क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें अंतिम पद क्या है मालूम है, और जब अंतिम पद मालूम है तो हम यही फार्मूला लगाए। तो यह 25 बराबर
25/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, ये कितना है हमारे पास 1 + 49 हो जाए कितना 25 × 50/2 आ गया कितना 25। अब हम लोग क्या करेंगे 25 × 25 यानी गुणा करें आएगा 625। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा बड़ा है इसलिए उसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट समझेंगे। ध्यान दीजिएगा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200, ध्यान दीजिएगा यहाँ सब लोग श्रेणी बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा पहले दिन का जुर्माना कितना है 200 रुपए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा और दूसरे दिन के लिए क्या है 250 रुपए यानी 250 रुपए। फिर तीसरे दिन के लिए क्या है 300 रुपए। इसी प्रकार कई दिनों तक इत्यादि, अर्थात इसके उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए के अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में किसी राशि का अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिनों का विलंब करता है, यानी 30 पदों तक। कई पदों तक 30 पदों तक 30 पदों तक विलंब कर देता है। तो ध्यान दीजिए उसके जुर्माने की क्या है राशि पूछे, योगफल पूछ रहा है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा ये बराबर मुझे क्या मिलेगा 200। उसके बाद हमें तो यन दिया है कितना यन मालूम है यानी 30 पदों तक हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यन कितना दिया यन बराबर कितना दिया है 30। अब यहां से ध्यान दीजिएगा हमें निकालना क्या है, ये मालूम है यार डी निकाल लेते हो। तो डी बराबर क्या मिलेगा, डी बराबर ध्यान दीजिएगा T2 - T1 और T2 कितना है हमारे पास 250 - 200 हटाई कितना आ जाएगा 50। तो हमें क्या चाहिए यस एन बराबर फॉर्मूला था A/L/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 × D। हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं योगफल निकालेंगे। तो कितना है 30 दिनों तक, तो 30/2 ब्रैकेट में 2 × 200 प्लस 30 - 1 गुणते कितना 50। ये हमें मिल जाएगा कितना 15 ब्रैकेट में यहां से हो जाएगा 400 प्लस 29 गुणते 50। ये हो जाएगा कितना 15 गुणते 400 प्लस यहां से देखिए 0 उतारिए 5 9 45 के 5 4 हासिल। अब 5 दूनी 10 4 14। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 15 गुणते ये हो जाए कितना 0 5 8 1। अब क्या करेंगे 15 का हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे। जब 15 का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, पहले तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 15 × 50 75 के 5 7 हासिल। उसके बाद 15 × 8 120 यानी 15 और 18 का जब वो 15 × 8 120 तो 15 × 8 120 127 के साथ कितना हासिल हमारे पास मिलेगा 12 हासिल। तो 15 कम 15 10 25 25 2 27 127 यानी इतना रुपए। ध्यान दीजिएगा ये हम लोग गुणा मिस्टेक किए। ध्यान दीजिए जब गुणा करेंगे 15 50 15 0 0 15 75 5 7 15 8 120 7 27 यानी हमें बचा कितना 12 15 कम 15 12 27 हो जाएगा। ये 27 ये हो गया हमारा आंसर। यानी इतने रुपए का उसको क्या देना पड़ेगा जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 से क्या कर रहा है, करा किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान लीजिए हमें मान नहीं मालूम है तो मान लेते माना पुरस्कार की राशि कितनी है यक्स, पहले पुरस्कार की राशि माना पहले पुरस्कार की राशि बराबर कितना 100 रुपए।
तो दूसरे की क्या हो जाएगा, दूसरे पुरस्कार की राशि हो जाएगा कितना, x-20। आगे तीसरे की क्या हो जाएगा, तीसरे पुरस्कार की राशि हो जाएगा x-40। उसके बाद चौथे की क्या हो जाएगा, चौथे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी हमारे पास x-60। उसके बाद ध्यान दीजिए पांचवे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी हमारे पास x-80। उसके बाद छठवें क्या हो जाएगा, छठवें पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी हमारे पास x-100। उसके बाद सातवें क्या हो जाएगा, सातवें पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी हमारे पास x-120। यानी हम लोग किए क्या, ध्यान दीजिए, हर पुरस्कार की यानी राशि हमारे पास कितनी थी, अब हर बार हम 20 क्या किए गए, घटाते चले गए। यानी इस प्रकार हमें टोटल राशि क्या मिल गई, देखिए टोटल पुरस्कार की राशि हमारे पास कितना दिया है, 700 रुपए। यानी देखिए x प्लस x-20 प्लस x-40 प्लस x-60 प्लस x-80 प्लस x-100 प्लस x-120 बराबर कितना दिया, 700। अब देखिए लोग जोड़ेंगे क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7x, ये हो जाएगा हमारे पास 7x। अब माइनस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास 20 है, 20 40 60 60 120 120 120 और ये 80 हो जाएगा हमारे पास कितना, 200 हो गया, 200 एक 300 एक 420, आगे ये 420 बराबर कितना, 700। ये हो जाएगा x बराबर 7x बराबर कितना हो जाएगा, 700 प्लस 420। यानी हमें क्या मिल जाएगा, 7x बराबर ये हो जाएगा कितना, 0 2 और ये हो जाएगा 7 4 11। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1120 बटे कितना, 7। चलिए 16 सत्ते, देखिए 7 एकम 7 7 एकम 7 कितना बचा, 4 7 छंग 42 यानी कितना, 160 रुपए। x का मान कितना आ गया, 160। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारे पास x का मान आया है, तो ध्यान दीजिएगा पहले पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी हमारे पास, इस प्रकार पहले पुरस्कार की राशि यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले पुरस्कार की राशि हम लोग क्या माने थी, x, तो x का मान जब रखेंगे तो ध्यान दीजिए, अतः पहले पुरस्कार की राशि हमारी क्या थी, x, यानी x का मान कितना, 160 रुपए। तो दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे पुरस्कार की राशि हम लोग क्या माने थे, x-20। तो घटाएंगे 160 माइनस कितना, 20, आगे 140। यानी इसी प्रकार हम लोग 20 क्या करते, घटाते जाएंगे। तो तीसरे की क्या हो जाएगी, तीसरे पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी, 120। तो चौथे की क्या हो जाएगी, चौथे पुरस्कार की राशि हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 रुपए। तो पांचवे की क्या हो जाएगी, पांचवे पुरस्कार की राशि 80 रुपए। तो छठवें पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी हमारे पास, छठवें को हो जाएगी कितना, 60 रुपए। और सातवें पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, सातवें पुरस्कार की राशि हो जाएगी हमारे पास कितना, 40 रुपए। यही हमारा क्या है, आंसर है।